15 दिन बाद हमने टमाटर की सीडलिंग की थी। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास 4 पौधे बच पाए थे, चारों को हमने प्लास्टिक पॉट्स के अंदर लगा दिया है और अभी इनकी ग्रोथ तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत जल्द ये बड़े होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही इसको ट्रांसप्लांट किया है। यहाँ पर जब भी न्यू प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाए नई मिट्टी के अंदर, नई जगह पर, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और ना ही बहुत कम पानी देना चाहिए क्योंकि पौधे की रूट्स ऑलरेडी शॉक में होती हैं और जब आहिस्ता आहिस्ता रूट्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी इस मिट्टी के अंदर, उसके बाद इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे और हम उसको रूटीन से पानी भी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी और टाइम टू टाइम आप गुड़ाई भी कर सकते हैं। मिट्टी के सरफेस पर हल्की हल्की सी गुड़ाई भी करते रहें, करीब ½ इंच की। ज़्यादा डीपली आपने गुड़ाई नहीं करनी। हल्की सी गुड़ाई कर देने से फ़ायदा ये होता है, जिस तरह ये मैंने की हुई है, इससे एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहता है। मतलब हवा की क्रॉसिंग होती है, पानी जो हमने एक्स्ट्रा दे दिया होता है मिट्टी में, हवा लगने की वजह से वो भी उड़ने लगता है, जिससे पौधे की रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होती हैं। तो अब देखते हैं कितने दिनों में ये थोड़े और बड़े होते हैं। 17 दिन बाद हमारा एक पौधा एक साइड पर झुक कर मर गया। इसमें बहुत सी रीज़न हो सकती हैं, लेकिन ये रीज़न लग रही है फंगस की। जब भी ऐसी सिचुएशन हो आपके साथ, जब ट्रंक लेवल से पौधा नीचे गिरना शुरू हो, तो समझ आइएगा फंगस का अटैक हुआ है इसके ऊपर, जो एक पेस्ट नहीं है और ना ही इंसेक्ट है। फंगस एक ऐसी चीज़ होती है जो देखने पर नज़र नहीं आती, लेकिन जब भी ट्रंक सॉफ्ट होना शुरू हो और पौधा झुकना शुरू हो, तो समझ आइएगा फंगस का अटैक हो चुका है। तो अब इसके ऊपर अटैक हो चुका है, अब इसका कुछ भी हल नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये उखाड़ना पड़ेगा और इसकी जगह पर हमें न्यू सीड लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो न्यू लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे पास कम से कम 4 पौधे तो बने, इसलिए हम इसको उखाड़ देंगे। इसकी रूटिंग अच्छे से शुरू हुई थी, लेकिन फंगस की वजह से, ये देख सकते हैं, फंगस की वजह से काम सारा बिगड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको निकालते हैं और इसकी जगह पर दूसरा बीज लगा देते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद हम और बीज रख देंगे इसके ऊपर। मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से ही सॉफ्ट है, तो अब हम सिर्फ बीज रखेंगे। ये रहा वो सीड, इसको सेंटर में रख दीजिए और हल्का सा इसको दबा दीजिए, थोड़ा सा कवर कर दीजिए। इसको अब थोड़ा सा पानी दे देंगे हम ताकि सीड को मॉइस्चर मिल जाए। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 23 दिन बाद मटर के पौधे अब बड़ा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन मटर की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। दूसरे पौधे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, लेकिन मटर बहुत ही आराम से बड़ा होता है। जैसे ही ज़्यादा सर्दी आएगी इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। एक और मुझे लग रहा है जिस तरह ये लटक रहा है एक साइड पर, जिस तरह ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ इस तरह मुझे लगता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इसको कुछ होता है या नहीं होता। आई थिंक ये स्टेबल हो जाएगा। और जो हमने सीड लगाया था, ये सीड जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है, मतलब ये सोख हो चुका है। बहुत जल्द इसके अंदर से ग्रीन से पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे। 37 दिन बाद मटर की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है, पता नहीं क्यों। आई थिंक इनकी ग्रोथ स्लो ही होती होगी। एक पौधा जो मर गया था उसकी जगह पर मैंने नया सीड लगा दिया था, अब ये भी जर्मिनेट हो गया है। अब मैंने थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर दी है और थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करेंगे इसके अंदर। 42 दिन बाद मटर के प्लांट की ग्रोथ बहुत ही स्लो है और एक तो फिर से मरना शुरू हो गया है। ये एक साइड पर बेंड ले रहा है, पता नहीं क्यों। एक पौधा पहले भी हमारा मर चुका है, जिसकी जगह पर मैंने दोबारा से एक सीड लगाया था। अब ये पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी रीज़न जो मुझे लग रही है वो ये है कि हमने सीज़न शुरू होने से पहले ही इसकी सीडलिंग कर दी थी। मतलब अभी गर्मी के दिन थे तो हमने सीडलिंग इसकी कर ली। इसकी सीडलिंग करनी चाहिए थी हमें नवंबर के 1 को, मतलब नवंबर की 1 तारीख को इनकी सीडलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि सर्दियां आजकल शुरू हो रही हैं लेट, इसलिए हमें मौसम के हिसाब से ही सीडलिंग करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। आई थिंक ये 3 पौधे तो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इसको मैं बचाने की कोशिश करूँगा और बचाने के लिए हल्की हल्की सी गुड़ाई ही करूँगा इसकी, और कुछ नहीं कर सकते हम। तो अब देखते हैं कब तक ये बड़े होते हैं और कब इनको हम बड़ी स्पेस में शिफ्ट करेंगे। 47 दिन बाद एक तो पौधा बिल्कुल मर ही गया है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जो 3 बच गए हैं ये ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनको स्पेस कम पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ इन 2 को एक गमले में, बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मैं इसको कर नहीं पाऊँगा। अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं है।
इसलिए अभी मेरे पास एक गमला है, उसके अंदर ही इन 2 पौधों को शिफ्ट कर दूंगा। सिर्फ मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ और तरीका बताना चाहता हूँ हम ये सब कैसे करते हैं। मैंने इन 2 पौधों को इस बड़े गमले के जो 12 इंच का गमला है इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। और ये गमला पड़ा हुआ है ओपन एयर में, ओपन एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धुंध भी पड़ती है और जहाँ पर डायरेक्ट धूप भी पड़ती है। तो अब देखते हैं इसका क्या है, हमें रिज़ल्ट मिलेगा। हमने पानी भी दे दिया है। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ की है उसमें 50% कोकोपीट, 50% मिट्टी और 20% गाय का गोबर है। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप ओनली 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़्यादा हमने पानी नहीं देना। सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं, एक बार पानी दें तो 5 से 6 दिनों के लिए पानी खुश्क ही नहीं होता। इसलिए अगर ज़्यादा हम पानी देते रहेंगे तो रूट्स गल जाएंगी अंदर ही। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब हमारे मटर के पौधे भी बड़े हो रहे हैं और एक को तो फूल लग भी चुका है। बहुत जल्द इसके अंदर से मटर बनना भी शुरू हो ही जाएगा। इसको अभी मैंने रखा हुआ है फुल सनलाइट में। फुल डे यहाँ पर धूप आती है, करीब 6 से 7 घंटे। और एक छोटे गमले के अंदर लगाया हुआ मैंने बड़े गमले में शिफ्ट किया ही नहीं था, लेकिन इसको मैंने रखा हुआ था अपने ग्रीन हाउस वाली छत पर। और आज मैं इसको रखने वाला हूँ इनके साथ ही। अब देखेंगे इसकी ग्रोथ भी सही से होती है या नहीं। ग्रोथ तो अच्छे से चल रही है, लेकिन अभी इसको कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। मटर के पौधे को टाइम टू टाइम सपोर्ट आपको देनी पड़ती है, नहीं तो ये एक साइड पर झुक जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए रस्सी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बांध सकते हैं ताकि ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ता रहे। तो अब देखते हैं मटर बनता है या फिर नहीं। अब फूलों के अंदर से मटर बनना भी शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, एक मटर लग चुका है और 2 ये छोटे छोटे से मटर लग रहे हैं। कुछ फूल खिल रहे हैं जिनके अंदर से मटर बनेंगे। पानी ज़्यादा नहीं देना, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई लगे तभी आप पानी दें। और कुछ फूल गिर भी जाते हैं, उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और जो छोटे से गमले के अंदर लगाया हुआ उसको अभी एक भी फूल नहीं लगाया, लेकिन उम्मीद है कि इसको भी जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू होगी और उसके बाद में मटर बनना भी शुरू हो जाएंगे। इनको आपने फुल धूप में रखना है, मतलब विंटर की धूप में, सर्दी की धूप। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं या इनको मटर लगते हैं। 112 दिन बाद अब मटर का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुका है। अब हम इसको निकाल सकते हैं। 3 थे ये लगे हुए जो बड़े साइज़ के हो गए हैं और अभी फूल लग रहे हैं और बहुत जल्दी ये खिलने वाले हैं और उनके अंदर से भी मटर बनना शुरू हो जाएंगे। मेरा काम यहीं तक था, मतलब आप लोगों को दिखाना इसका रिज़ल्ट। आपने देखा हमने कोई भी केमिकली खाद या पेस्टिसाइड स्प्रे का इसके ऊपर यूज़ नहीं किया, फिर भी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए, एक फूल खिलने के बाद में उसके अंदर से छोटा सा मटर बन रहा है जो फ्यूचर में बड़े साइज़ का हो जाएगा, जिस तरह के ये वाले मटर हुए। ये कब तक चलेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह ये मार्च के महीने तक भी चल सकता है। गर्मी आने से पहले पहले ये मर जाएगा, क्योंकि गर्मी की हीट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पौधा ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिल रहा है। एक्चुअली इसका अच्छा रिज़ल्ट तब स्टार्ट हुआ जब हमने इसको धूप में रखा। मेरा इस टेरेस के ऊपर फुल डे के लिए धूप आती है, और जो मेरा ये वाला टेरेस है इसके ऊपर ग्रीन नेट है, जिसकी वजह से धूप फिल्टर होकर नीचे जाती है। वेजिटेबल्स प्लांट तो ग्रो होते हैं, लेकिन जल्दी उसको वेजिटेबल नहीं लगती। और ये वाला एरिया यहाँ पर फुल डे के लिए धूप आती है, मानो 6 से 7 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से वेजिटेबल्स प्लांट और दूसरे फूलों वाले पौधों की ग्रोथ बहुत ही कमाल की चलती है। तो इसकी ग्रोथ का राज भी यही है कि इसको मैंने धूप में रखा, तब इसकी अच्छी ग्रोथ शुरू हुई, फूल भी लगना शुरू हुए और उसके बाद में मटर भी लग गए। तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका, और अपने घर की सब्ज़ी हो, अरे टूट गया, अपने घर की सब्ज़ी हो और उसको अपने हाथों से तोड़ा जाए तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है जिस तरह हम अपने बाग में घुस गए हों। ये है हमारा छोटा सा बाग, और ये देखिए एक छोटा सा मटर और भी लग रहा है। फ्यूचर में ये भी बड़े साइज़ का बन जाएगा और बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। ये देखिए एक और भी मटर है, बहुत जल्द ये मटर की सूरत लेने लगेंगे। और एक छोटे गमले के अंदर जो हमने लगाया था उसकी ग्रोथ भी हो रही है। ये देख सकते हैं, इनको भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। प्लास्टिक का पॉट था 5 इंच का, उसके अंदर मैंने लगाया था। नीचे से पत्ते इसके ब्राउन हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरे दूसरे टेरेस पर पड़ा हुआ था जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती थी, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी थम चुकी थी। और जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आया तो इसकी दिनों में ग्रोथ बढ़ने लगी। बहुत जल्द इसको भी मटर लग जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे। तो चलिए इसके दानों को हार्वेस्ट करते हैं और निकाल कर देखते हैं क्या बनता है इसका। तो ये हैं हमारे एकदम ऑर्गेनिक मटर। उम्मीद है मुझे कि अच्छे मटर होंगे अंदर। अरे वाह, पहली बार हमारे घर के मटर।
कुछ कुछ मटर ख़राब हो जाते हैं, बन ही नहीं पाते। आई थिंक ये पोटाशियम की कमी की वजह से होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका टेस्ट भी बहुत ही मीठा होगा। चलिए मैं खाकर देखता हूँ इसको। यकीन मानिए, अगर आप मेरे पास होते और इसको टेस्ट करते तो आप ख़ुद कहते कि ये बहुत मीठा है। बाज़ार से हम जो लेते हैं वो थोड़े थोड़े कड़वे भी होते हैं, मतलब ज़्यादा पक जाते हैं वो। ये एकदम फ्रेश हैं। तो ये तो था मटर का रिज़ल्ट। अगर आपने बड़े पैमाने पर इसको लगाया होगा, ज़मीन के अंदर लगाया होगा, तो बहुत सारे मटर आप एक टाइम में हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर जोश पैदा हो सके और आप भी किचन गार्डनिंग घर में कर सकें। इवन आप गमलों के अंदर भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता। सिर्फ थोड़ा सा पैशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ता रहता है और आपको पता भी चलता रहता है कौन से मौसम में कौन सी वेजिटेबल हम लगा सकते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा और आप आने वाले सीज़न में आप खुद से घर में सीडलिंग कर सकेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।